आज है 29 और 29 सितंबर अगस्त है आज 29 अगस्त। हाँ जी, और अभी हम शंदूर टॉप पे मौजूद हैं और धूप इस वक्त निकली हुई है, तब भी ठंड हो रही है। पीछे जो हमारे खड़ी है 2021 मॉडल रेवो, हाइलक्स रेवो 2.8 जी, 2.8 है ये। और इसमें जो है हमने ग्रिल, बम्पर, साथ में इस साइड पर आप लेके आए पापा ओवर फेंडर और ये रूफ रेल लगाए हुए हैं। ये गाड़ी में इन स्टॉक नहीं आते हैं, ये हमने आफ्टर मार्केट इसमें लगाए हुए हैं। बाकी गाड़ी जो है सादी आती है। तो आज हम इसका करने लगे हैं रिव्यू। चूँकि रेवो के रिव्यूज़ हैं काफ़ी सारे, लेकिन वो सारे शहरों में ही हैं जी। और थोड़ी सी आपने गाड़ी चलाई शहर के अंदर या ये, तो इस गाड़ी को तकरीबन रमज़ान में हम लोग लेकर आए थे गिलगित हुंजा। इधर हमने एक ट्रिप किया था, उसके बाद कराची चले गए और अभी जो हमारा ट्रिप कराची से स्टार्ट हुआ है पेशावर, खैबर पास, और उसके बाद वहाँ से हम लोग गए हैं सवात, कालाम, कालाम से बदगोई टॉप से कुमराट और बड़े बड़े पत्थर और 4x4 में गाड़ी गई है कुमराट। कुमराट के बाद फिर हम इसको लेकर गए वाया लवारी टनल चतराल, और चतराल से अभी होते हुए बूनी, मस्तूज और शंदूर टॉप पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और शंदूर टॉप पे हाइलक्स रेवो का हम आपको रिव्यू दे रहे हैं। हम इसमें आपको कोई कॉस्मेटिकल इसमें जो है वो कोई हम नहीं बता रहे कि जो चीज़ है, हम इसको परफॉर्मेंस वाइज आपको बताते हैं। ये पाकिस्तानी रेवो जो है, इसमें इंजन दिया है 1GD 2.8 2800 सीसी है ये, और इंटरकूलर टर्बो है इसमें। हॉर्स पावर में जिसका जो पुराना वेरिएंट था 3.0 वाला, उससे जो है ये ज़्यादा पावरफुल है ये इंजन वाइज गाड़ी बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। यानी बदगोई टॉप और यहाँ भी जैसे हम आए हैं तो गाड़ी को कहीं भी हमने पावर में नहीं किया, जस्ट फॉर चेकिंग हमने गाड़ी को पावर मोड में किया था। तो गाड़ी ऐसा लग रहा था कि कहीं पे कोई चढ़ाई है ही नहीं, नॉर्मल मोड फील ही नहीं होती मोड में ही गाड़ी ऐसे चढ़ती है कि अभी तक शंदूर हम आ गए हैं, हमें कहीं फील नहीं हुआ कि गाड़ी ने चढ़ाई चढ़ी हो। इंजन वाइज नो डाउट 10 ऑफ 10 गाड़ी के हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें, जल्दी से बात कर लेते हैं टायरों की। तो टायरों की जहाँ तक बात की जाए तो इंतहाई बकवास टायर है, मतलब फालतू तरीन टायर है। डनलप के इवन दो टायर दिए हैं इन्होंने, थाईलैंड के हैं, लेकिन फजूल टायर हैं। ये मोटरवे के लिए भी नहीं है, उसके साथ कच्चे के लिए भी नहीं है। कच्चे में अगर आप इन टायरों के साथ गाड़ी को लेके जाते हैं तो गाड़ी करते हैं तो गाड़ी अपनी जगह छोड़ती है जी, 1 से 2 इंच आपको फील होता है कि गाड़ी निकल रही है जी। तो टायर इस गाड़ी का ऑफरोडिंग के लिए इतने मजे का टायर नहीं है, जबकि टायर बिल्कुल नए 2021 के ये टायर हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि फालतू तरीन टायर हैं ये गाड़ी हमारी अभी चली है 10,000 किलोमीटर। अभी ये 10,000 हुई है। बैक से भी ज़रा सा गाड़ी को दिखा देते हैं। पीछे आप देख सकते हैं सामान हमने गाड़ी में डाला हुआ है, अच्छा खासा सामान है। बगैर सामान के गाड़ी इतना उछालती है, ये इतना उछालती है। अगर आप पाकिस्तानी मेहरान में ट्रैवल करते तो मेहरान में जंप कम है, इस गाड़ी में जो पाकिस्तानी रेवो है इसमें जंप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसमें सस्पेंशन की अगर बात की जाए, सस्पेंशन की ये जो बात, क्योंकि इसमें शॉक्स जो है इंतहाई 3rd क्लास इन्होंने शॉक्स दिए, लोकल मेड शॉक्स। हमने सुना है कि जी लोकल मेड इसमें शॉक्स हैं। अगर इसमें आप आफ्टर मार्केट चेंज करके ARB वगैरह के या ओल्ड वैन वगैरह लगाते हैं तो वो आपका लाखों का खर्चा है। उसके बाद राइड जो है 75% बेहतर हो जाती है। अराउंड 5 लाख तक तो आता ही है अगर आप फुल लीफ स्प्रिंग, फ्रंट एंड रियर शॉक्स, फ्रंट स्प्रिंग्स, वो 5 लाख रुपए का खर्चा है। अगर फ्रंट एंड रियर आप ARB के आप लगाते हैं सिर्फ आपके शॉक्स, तो वो 2,85,000 रुपए का खर्चा है, जो मैंने मालूम करा था। तो अब आप इतनी महंगी गाड़ी भी लें और 2,85,000 रुपए शॉक्स के ऊपर भी आप फिर खर्च करें, तो टोयोटा वालों को कम से कम थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि भाई शॉक्स इसमें लोकल से हटके कम से कम आप थाई शॉक्स ही दे दो जी, या लोकल मैन्युफैक्चर जिनसे आप बनवा रहे हो ये शॉक्स, उनका नाम मैं नहीं ले रहा, तो उनको बोलो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें। 3rd क्लास शॉक्स है। काली गाड़ी इतना उछालती है कि मेहरान का उछालना आप भूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा उछालती है। कि हमने जान के इसमें लोड बहुत ज़्यादा डाला है, और चूंकि हम पिछले ट्रिप का एक्सपीरियंस था हमें, तो इस वजह से हमने यानी अपने जो बैग्स पैक करें उसमें ये करा है कि जहां अगर हमें सपोज 10 शर्ट्स रखनी थी, हमने 20 शर्ट्स रखी हैं। अगर 10 पैंट्स रखनी थी तो हमने 20 पैंट्स रखी है, ताकि वजन गाड़ी में बढ़े। तो उससे ये फ़र्क पड़ा है कि पीछे से गाड़ी इतना नहीं उछाल रही, लेकिन फ्रंट
अभी भी गाड़ी जंप देती है। बिल्कुल। बाकी तो आपको थाई रेवो में जो मजा आता है वो इसमें ये चीज वो इसमें नहीं है। बाकी सिर्फ यानी जो बात करें इस गाड़ी का जो मजा है वो इंजन का है, इंजन नो डाउट इंजन का मजा है। बाकी जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की बात है, बॉडी की जो है ये भी कोई ऐसी खास नहीं है। हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, ऐसी कोई खास बिल्ड क्वालिटी नहीं है। जो है इंटीरियर गाड़ी आप खोल रहे हैं, लॉक अनलॉक करें, मैं अंदर से दिखाता हूँ। इतना अनलॉक की गाड़ी अंदर अगर बात की जाए ये दरवाज़ों की, तो ये भी बिल्कुल थर्ड क्लास प्लास्टिक दिया है और बिल्कुल ये हार्ड है, दबता प्रेस वगैरह नहीं होता, सख्त बिल्कुल प्लास्टिक है। इसके बजाय अगर ये यहाँ पे फोम की थोड़ी बहुत पैडिंग कर देते, थोड़ा इसको नरम कर देते, तो देखो आप कैसा जैसे ये नरम है तो ये मच बेहतर होता। बाकी अंदर ये डैश कैम हमने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, GPS आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। अच्छा, अब अंदर की अगर गाड़ी की बात की जाए इस पैनल की, तो इंतहाई थर्ड क्लास ये बिल्कुल पैनल है। इससे आधी प्राइस में ग्रैंडी और 1.6 एल्टिस है और उनमें पैनल इससे अच्छा है। उनमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्रैंडी है, ग्रैंडी में आप ये देखें कि एल्पाइन का पैनल दे रहे हैं, वो इसकी हाफ प्राइस्ड गाड़ी है। अभी आप ये देखें कि अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो अराउंड 70 to 75 लाख रुपीस की आपको ये गाड़ी मिलेगी, जबकि पैनल देखें आप कितना फालतू पैनल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ लिटरली कुछ भी नहीं है। ये देखें पुराने टेपों की तरह, वो डाटसन वाले टेप नहीं होते, वो उनमें उसकी तरह USB सामने लगती है। कोई अंदर तरीके से डैशबोर्ड के अंदर USB नहीं लगती, कोई एंड्रॉयड नहीं है, कोई नेविगेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आप USB लगा के मीडिया से अपने गाने सुन सकते हैं बस, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल फालतू तरीन पैनल है, ठीक है। और ये जिसे कहते हैं कि बहुत बुरा, बहुत हार्ड है इस गाड़ी। अब जहाँ तक सीट्स की बात की जाए तो इवन दो लेदर सीट्स हैं गाड़ी की, सामान पड़ा हुआ है गाड़ी के, लेकिन बेइंतहा हार्ड है। एक तो इतना हार्ड सस्पेंशन, फालतू टायर, उसके ऊपर ये तख्ते नुमा सीटें, जैसे अंदर लकड़ी भर के तख्ते पे, आप नहीं तख्त पे नहीं बैठे होते उस तरह का, ये बिल्कुल पत्थर सीटें, इस पे आप बैठे कमर बंदे की टूट जाती है। की सीटें इससे बहुत अच्छी है, जी। इससे बहुत सॉफ्ट है। बाकी ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सब वही बजने वाला कड़क प्लास्टिक है। ये इन्होंने कूल बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है, और ये नीचे डैशबोर्ड है, और ये भी कोई तरीके से नहीं खोले, इस तरह आ रहा है बस मुंह पे। बाकी ऊपर की जहाँ तक बात है, कोई शीशा, कोई लाइट वगैरह यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इसमें भी कोई जिसे कहते हैं कि उन्होंने फ्री नहीं करा है कंपनी वालों ने, कोई लाइट शाइट कुछ भी नहीं दी है, बस ऐसे ही मुँह उठा के। एक काम अच्छा कर दिया है इन्होंने, थोड़ा आसान करके यहाँ पे इन्होंने ग्लासेस वगैरह रखने के लिए दे दिए है। बाकी अगेन बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल फारिग है। स्पीकर्स अच्छे हैं गाड़ी के, ऑनेस्ट अगर रिव्यू किया जाए तो स्पीकर्स अच्छे हैं गाड़ी के, मीटर खूबसूरत है, और AC वगैरह भी सब ओके है गाड़ी का, बस थोड़ा शोर आता है थ्रो में। बाकी जिसे कहते हैं कि ये चीज़ मैंने आपको बताई, अब मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, ये पीछे जो बैक है इसकी, जो डाला है, ये आप अगर खोलते हैं इतना भारी सर पे आ जाता है ये आपके, ठीक है। इसके साथ आफ्टर मार्केट आपको शॉक्स लगवाने पड़ते हैं जी, और उसके बाद अगर आप इसको यूं करके बंद करते हैं तो जैसे वो पुरानी डाटसन और सुजुकियों के बंद नहीं हो रहे होते डाले धड़ंग करके, उस तरह की इसमें आवाज़ आ रही है। पुरानी डाटसन जैसे बंद होती हैं उस तरह की इनमें आवाज़ है। बाकी बैक से अगर बात करते हैं हम, पिछली वही बिल्ड क्वालिटी, फारिग तरीन बिल्ड क्वालिटी, वही पत्थर सीटें। बैक की अगर बात की जाए सीटिंग पोजीशन की, तो ये भी सीधी स्ट्रेट, एक तो तख्ता सीटें लकड़ी की बनी हुई, फारिग टायर, फारिग सस्पेंशन, ऊपर से सीटें तख्ता लकड़ी की सीटें बनी हुई, मतलब ये, और हैं भी स्ट्रेट सीटें। थोड़ा सा अगर आप इसको यूं थोड़ा सा टेढ़ा कर देते तो पीछे का सीटिंग पोजीशन इंप्रूव हो सकता था, लेकिन बिल्कुल फारिग तरीन जिसे कहते हैं कि उन्होंने पीछे का सीटिंग पोजीशन दिया हुआ है। ये काम इन्होंने एक अच्छा करा है कि पीछे इन्होंने AC दे दिए हैं, मतलब अगर आप पीछे बैठे हैं तो आप AC इनकी हवा आ सकती है आपको पीछे ना, ये काम अच्छा है। ये इन्होंने ये भागने वागने के लिए दिया हुआ है। बहरहाल अगर कोई लंबा बंदा पीछे बैठता है तो लेग रूम भी बिल्कुल है ही नहीं। लेग रूम, लंबा बंदा अगर पीछे बैठता है तो उसका पाँव यहाँ पे बिल्कुल टकराएंगे, जबकि इस वक्त सीटें आगे हैं, अगर मैं पीछे करूँ तो बहुत बैक पे आ जाएगी सीट। तो लेग रूम और हेड रूम वाइज गाड़ी बिल्कुल फारिग है। अगर नॉर्मली बात की जाए
मतलब इसमें अगर थोड़े हैवी आप ये कह लें, थोड़े जैसे कहते हैं हैवी बंदे या थोड़े लंबे बंदे बैठेंगे तो बिल्कुल इस तरह की आपको फ़ील आएगी जिस तरह मेहरान में नहीं बैठा होता बंदा के कंधे से कंधा जुड़ा हुआ होता है। अजीब एक गाड़ी भरी भरी सी लग रही होती है। तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि फ़ारिग है। अगर नॉर्मली बस ओवरऑल में अगर आप इसको दूँ, अगर आपको मैं उसका ओवरऑल दूँ तो टायर, सस्पेंशन, सीटें, सीटिंग पोजीशन, लेग रूम, बिल्ड क्वालिटी, इंटीरियर की, पैनल, अल्लाह माफ़ करे, सब फ़ारिग है। सिर्फ इस गाड़ी में एक चीज़ अच्छी है, वो इसका इंजन है 1GD, बस। उसके अलावा बिल्कुल गाड़ी फ़ारिग है। हेडलाइट्स की जहाँ तक बात की जाए, इसमें प्रोजेक्शन आता है और कंपनी ने यहाँ पे भी फ्री नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने हेलोजन दे दिया हुआ है। मतलब 80 लाख रुपए की गाड़ी में हेलोजन आया हुआ। वाह भाई वाह, ये भी सही है। ग्रैंडीज़ की हाफ़ प्राइस है, उसमें प्रोजेक्टर है। इसमें इन्होंने डिम में प्रोजेक्शन और फुल में हेलोजन दिया हुआ है। बाकी फॉग लाइट्स की जहाँ तक बात की जाए, इस पर मैं अभी दोबारा आता हूँ। फॉग लाइट्स की जहाँ तक बात की जाए तो फॉग लाइट्स की आफ्टर मार्केट इसमें डली हुई हैं जो नीचे लाइट फैलाती हैं। जो इसकी ओरिजिनल फॉग लाइट्स हैं वो भी तबीयत से फ़ारिग फॉग लाइट्स हैं। वो मतलब आप ये देखें कि अगर वो लाइट पड़ेगी ना तो वो बिल्कुल बम्पर के नीचे पड़ेगी कि ड्राइवर को तो पता ही नहीं चलेगा कि फॉग लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। इतनी फ़ारिग फॉग लाइट हैं गाड़ी की। तो हमने इसमें फॉग लाइटें अपने पास से डाली हुई हैं और उसमें LED भी चेंज करके डाली हुई है। तो ये जब फॉग जलती हैं तो ऐसा लगता है कि गाड़ी की हेडलाइट्स जल रही हैं। फॉग इंतहाई फ़ारिग है गाड़ी की। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं जी। अब वही बात है कि कोई जितना भी कहता रहे कि ये ऐसी है वैसी है, बात ये है कि प्रैक्टिकल बंदे को गाड़ी रोड पे चलानी है तो बिल्कुल फ़ारिग, बिल्कुल फ़ारिग। अच्छा, तो जहाँ तक मैं इसकी बात कर रहा था तो ये ओरिजिनल भी जो इन्होंने इसमें ऑटो लेबलिंग दी गई है, ओरिजिनल जो गाड़ी की लाइट्स हैं वो बिल्कुल नीचे हैं। मतलब अगर आप हाईवे पे हैं, आप किसी ट्रक को डिपर दे रहे हैं, वो उसके शीशे तक पड़ना ही नहीं, वो नीचे पड़ रहा होगा उसके। नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो जो इसका जिसे कहते हैं कि नॉर्मली भी जो इसकी लाइट है जो रोड पे पड़ रही है, मोटरवे पर है, GT रोड पर है, किसी कहीं भी है, वो भी लाइट बहुत नीचे है, उसमें गुजारा नहीं होता, आगे नहीं दिखता बंदे को। और हेलोजन के साथ बिल्कुल फालतू लगती है गाड़ी अगर हेलोजन, क्योंकि इसमें येलो दिए हुए हैं। जब आगे हेलोजन जलता है तो आगे रोड पर भी जब गाड़ी की लाइट आती है तो वो जीप येलो येलो सी आ रही होती है। मतलब इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी मतलब एक्सपेंसिव गाड़ी है, उसमें आगे येलो लाइट जल रही है और ये वाइट बीच में यही मिक्स हो रहा होता है प्रोजेक्शन वाला, तो बिल्कुल फालतू हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या करा था कि हमने इसमें से हेलोजन निकाल दिए थे, फुल लाइट्स में से हेलोजन बोल रहा हूँ, सॉरी, जो येलो बल्ब से वो निकाल दिए थे। और इसमें जो है हमने HIDs डाल दी थी वाइट कलर में, जो कलर टेम्परेचर लिखा है 6000 है, वो हमने इनमें डाल दी थी। तो अब ये है कि नॉर्मली जिसे कहते हैं कि बहुत सही लाइट पड़ती है। और इसकी ये है कि लाइट भी हमें उठानी पड़ी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइट नीचे होती है तो वो लाइट उठानी पड़ी। तो लाइटें जो थी ना इसकी, ये HIDs भी लगा के लाइट्स थोड़ी ऊपर करनी पड़ी थी। जो इसके अंदर सेटिंग दी हुई है पेचों से, उसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ा था, नहीं तो HID भी नीचे ही पड़ी होती है भाई। ये सीन है गाड़ी का बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि लाइट्स भी फालतू दी हुई हैं, इंक्लूडिंग द हेडलाइट्स एंड द प्रोजेक्शन लाइट्स। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि गाड़ी हर लिहाज से फ़ारिग है, हर लिहाज से, तबीयत से। सिर्फ एक चीज़ जो अच्छी है वो यही है कि इसका इंजन है। बाकी सस्पेंशन भी बहुत दबा के उछालता है, बहुत दबा के उछालता है। ये चीज़ इन्होंने अच्छी की हुई है, ये दिया हुआ है, ये अंदर डाले को भी आपका बैक को भी बचाता है। और ये जो ब्लैक प्लास्टिक है ये थोड़ा ऊपर भी आ रहा है, तो ये थोड़ा बॉडी को भी आपको बचाता है। तो अभी हम शंदूर टॉप पे इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं गिलगित के लिए। तो ये था रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको सारे प्रैक्टिकल बताया है। ये सारा कुछ चोंचलेबाजियाँ आपको नहीं बताएंगे। यहाँ पे क्रोम की गार्निश है, ये वो फलां ढिमका, भाई वो सब आपको भी दिख रहा है। मैंने आपको प्रैक्टिकल गाड़ी बताई है कि ये गाड़ी प्रैक्टिकल कितनी है। जब आप इस गाड़ी को रोड पे चलाएंगे, जब आप इस गाड़ी को रखेंगे, अब जब आप गाड़ी को यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी आपको क्या कहती है। बाकी फ्यूल एवरेज की जहाँ तक बात कीजिए तो पहाड़ों पे तो फ्यूल एवरेज इसका अच्छा है, फ्यूल एवरेज अच्छा है। मैंने आपको अगेन बताया इंजन अच्छा है कंपैरेटिवली और गाड़ियों से। 1KZ वगैरह तो अगर आप इन चढ़ाइयों पे जाएँ तो वो 3, 4, 5 पे ले आते हैं, ये 6, 7 पे मेंटेन रहता है, 7.5 इस तरह। और लॉन्ग पे भी अगर इसकी स्पीड रहती है अराउंड 140, 150, तो तकरीबन इसका अराउंड 10 तक चला जाता है, 9.5, 10 अगर आप गाड़ी खींचते हैं तब। अगर आप आराम से चलाएंगे, अगेन वही बात है कि ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप 80 की स्पीड पे चला रहे हैं, 180 की स्पीड पे चला रहे हैं। और
बस ये मैंने आपको प्रैक्टिकल रिव्यू देना था गाड़ी का, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है गाड़ी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट्स कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।